गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। और कल की क्लास में अपन ने देखा था कि सर टैक्स के बारे में अपन ने बेसिक बातें करी थी कि सर टैक्स क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, टैक्स लगाने का पावर कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। इन सब की बातें अपन ने कल कर ली थी। आज अपन इसके आगे की बात करेंगे। आगे की बात करने से पहले अपन जो कल अपन ने पढ़ा है उसका अपन रिवीजन करेंगे फटाफट से। चलिए अपन आते हैं कॉन्सेप्ट बुक में और अपन फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं जो अपन ने कल यहाँ पे पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सर गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया। अपने देश को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, ये सारे जो खर्चे हैं उनको बेयर करने के लिए गवर्नमेंट अपन से टैक्स लेती है। टैक्सेस आर कंसिडर टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस एक्सेट्रा। सर टैक्स कितने टाइप के होते हैं। सर टैक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अपन ने कल एग्जांपल लिया था। सर अपन ने कल क्या एग्जांपल लिया था। अपन ने एग्जांपल लिया था चिंटू। चिंटू इस साल में 15 लाख का सैलरी कमाता है और वो क्या करेगा ना, जब उसका रिटर्न भरने का टाइम आएगा तभी वो क्या करेगा, इस 15 लाख पे सैलरी पे टैक्स का कंप्यूटेशन करेगा और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे कर देगा। तो मतलब वो लाइबल था टैक्स पे करने के लिए, उसी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पता है अपना रमेश सी इंटर में पास हो गया था। वो सी इंटर में जैसे ही पास हुआ उसके पापा ने बोला एक आईफोन लेके आ जा, और वो आईफोन लेने के लिए एक दुकान पे गया। उसने क्या किया, दुकान वाले को आईफोन का प्राइस प्लस जीएसटी का अमाउंट उसको पे करके मोबाइल लेके घर पे आ गया। अब वो मोबाइल शॉप ओनर क्या करेगा, जब उसका जीएसटी का रिटर्न भरने का टाइम आएगा तब वो गवर्नमेंट को वो जीएसटी का अमाउंट पे कर देगा। जो उस मोबाइल पे जीएसटी का पोर्शन था वो गवर्नमेंट को पे कर देगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लाइबल कौन था, रमेश लाइबल था टैक्स पे करने के लिए, बट रमेश ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, उसके बिहाफ पे उस मोबाइल शॉप ओनर ने टैक्स को पे किया गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए उसके बाद अपन ने देखा था कि पावर टू लेवी टैक्स। टैक्स लगाने का पावर कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास। टैक्स लगाने का पावर कहाँ से है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 265, वो बोलता है कि आप टैक्स लगा ही नहीं सकते और टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते किसी से जब तक कि उसके लिए लॉ ना बनाओ। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अपना आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि हम आपको अथॉरिटी देते हैं लॉ बनाने का। तो उसमें सेवंथ शेड्यूल दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है, सेवंथ शेड्यूल दे रखा है। उसमें 3 लिस्ट है। एक तो यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट है, उसमें जो मैटर्स लिखे हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक्स लॉ ऑन सच मैटर्स। दूसरी जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो मैटर्स लिखे हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होता है। तो सर इनकम टैक्स लगाने का पावर कहाँ दे रखा है। इनकम टैक्स लगाने का पावर दे रखा है आर्टिकल नंबर 246 के सेवंथ शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 है। आपका एंट्री नंबर 82 है, उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती, बाकी कोई भी इनकम पे वो टैक्स लगा सकती है, उसके लिए वो लॉ बना सकती है। सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसको दिया गया है। तो अपने आर्टिकल नंबर 246 के सेवंथ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखो प्रीवियस ईयर का मतलब वो वाला साल जिस साल में अपन इनकम को एक्चुअली अर्न करते हैं। जिस साल में अपन एक्चुअली इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल में उस इनकम पे अपन टैक्स पे करते हैं, अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो देखो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अपन ने जॉब करी, अपन ने सैलरी कमाया। ठीक है। तो अपन ने सैलरी कब कमाया सर, 25-26 में अपन ने सैलरी कमाया। तो ये अपना प्रीवियस ईयर हो जाएगा। इसका अपन रिटर्न कब फाइल करेंगे सर, जुलाई 2026 में फाइल करेंगे। तो क्या होगा ना, 26-27 अपने लिए क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। 25-26 अपना प्रीवियस ईयर है और 26-27 अपना क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो सर आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो अपन टैक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल टैक्स पढ़ेंगे कि किस रेट से आपको टैक्स अप्लाई करना है फॉर इंडिविजुअल एंड अदर पर्सन। आप मेरी बात समझना। जो इनकम टैक्स में जो टैक्स लगता है ना,
वो पर्सन वाइज लगता है। पर्सन वाइज बोले तो सर, पर्सन वाइज बोले तो फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है। अब पर्सन में कौन कौन आता है, समझना मेरी बात को। पर्सन में एक आएगा इंडिविजुअल, जैसे आप हैं, मैं हूँ, राम, श्याम, मोहन, ये सब इंडिविजुअल में आते हैं। सेकंड आएगा आपका एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आपका पर्सन के डेफिनेशन में आता है। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, ये सब अपने पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, वीआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो सर क्या सब पर्सन पे एक ही रेट से टैक्स लगता है? देयर इज नो। हर पर्सन वाइज टैक्स का रेट आपका अलग हो सकता है, एक अलग आपका स्लैब रेट हो सकता है। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। अब अपन बात करेंगे कि टैक्स के रेट के बारे में बात करेंगे। किस किस बंदे की बात कर रहे हैं अभी अपन? अपन किस किस बंदे की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी, उस टॉपिक का नाम रहेगा आपका रेट ऑफ टैक्स। अपन रेट ऑफ टैक्स का बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से वाले पर्सन की अपन बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, इन 5 बंदों के केस में एक ही आपका स्लैब रेट रहने वाला है। ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपका स्लैब रेट एक ही रहने वाला है। सर किस हिसाब से टैक्स लगेगा, किस हिसाब से टैक्स लगेगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एकदम। ठीक है, अगर अगर आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, अगर आपका इनकम अप टू रुपीज 2.5 लाख रुपीज तक है, तो आपका एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। एक भी रुपए का आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इसके केस में अपन एक चीज और चेक करते हैं पहले। सर क्या चेक करते हैं? अब मेरी बात समझना। ठीक, कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बंदा है वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। सर ये क्या नई चीज़ है? क्या होता है रेजिडेंट, क्या होता है नॉन रेजिडेंट? अब मेरी बात समझना, बस अभी थोड़ा ब्रीफ में जान लो, बाकी सेकंड चैप्टर में इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। रेजिडेंट का मतलब होता है इंडिया का बंदा, और नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है इंडिया के बाहर का बंदा। ठीक है, इंडिया का बंदा है रेजिडेंट है, इंडिया के बाहर का बंदा है नॉन रेजिडेंट है। और ऐसे नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट कैसे बनते हैं उसको अपन सेकंड चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अगर आप रेजिडेंट होते हो तो आपके केस में 3 स्लैब रेट आती है। आपके केस में 3 स्लैब रेट आती है। कैसे? मेरी बात समझना। और ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, ये आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया के बाहर के बंदे हो तो आपके लिए एक ही स्लैब रेट रहने वाली है, एक ही तरीके से आपको टैक्स लगने वाला है। अब मेरी बात समझना। अगर आप इंडिया के बंदे हो और आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, सर इतना इतना देखो, मेरी बात सुनो, सीधा सिंपल सा इतना ध्यान रखो। अगर आप फर्म नहीं हो, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो, अगर आप लोकल अथॉरिटी नहीं हो,
अगर आप कंपनी नहीं हो, बस अगर आप ये 4 चीजें नहीं हो, क्या नहीं हो, कंपनी नहीं हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी नहीं हो, तो आपके केस में टैक्स का रेट क्या रहने वाला है उसको अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए? चलिए सर, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अगर आप रेजिडेंट हो तो आपके केस में टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, मेरी बात समझना। अगर आपका इनकम, इनकम कितना है, इनकम अप टू रुपीज 2.5 लाख है, अगर आपका इनकम अप टू रुपीज 2.5 लाख है, 1 सेकेंड, चलिए, अगर आपका इनकम अप टू रुपीज 2.5 लाख रुपीज तक है तो आप पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स का रेट लिख देते हैं यहाँ पे अपन, नील। अभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आपका इनकम क्या है, मोर देन रुपीज 2.5 लाख और लेस देन या इक्वल्स टू कितना है, 5 लाख है, तो आप पे 5% के रेट से टैक्स लगने वाला है। आप पे 5% के रेट से आप पे टैक्स लगने वाला है। अगर आपका इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है और लेस देन इक्वल्स टू है रुपीज 10 लाख, तो आप पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, अगर आपका इनकम मोर देन रुपीज 10 लाख है, अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो आप पे 30% का रेट से टैक्स लगने वाला है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। सर समझ रहे हैं? सर हम समझ रहे हैं। चलिए ओके, सबसे पहले अपन क्या करें ना, सबको डिसाइड, अपन को सबको डिस्कस कर लेते हैं पहले ना। तो सर मैं रेजिडेंट हूँ और मेरा इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, तो मेरे को एक भी रुपए अपन को टैक्स पे नहीं करना है। अगर मेरा इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख तक है तो मेरे को 5% की रेट से टैक्स पे करना है। अगर मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख है तो मेरे को 10%, 20% की रेट से मेरे को टैक्स पे करना है। अगर मेरा इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो मेरे को 30% की रेट से टैक्स पे करना रहेगा। समझ गए? चलिए अब मेरी बात समझना, ये केस कब आएगा, जब आप क्या हो, आप हो रेजिडेंट और आपका एज क्या है, एज अप टू 60 ईयर्स। समझ गए मेरी बात को? अगर आप 60 साल तक के बंदे हो तो आपके केस में ये वाला टैक्स का रेट रहने वाला है। आगे बात करते हैं, आगे का बात करते हैं अपन। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, अगर 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 हम बात करें, ठीक है, अगर अगर आपका इनकम कितना है सर, अगर आपका इनकम है अप टू 3 लाख, ठीक है, और तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना। सर अभी तो आपने 2.5 लाख बोला था। अब मेरी बात समझना, अगर आपका एज 60 साल से ज्यादा है, अगर आपका एज 60 साल से ज्यादा है तो आपको 3 लाख रुपए तक एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना है, 5 से लेके 10 लाख तक आपको 20% टैक्स पे करना है, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपको 30% का टैक्स का रेट लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे एज लिमिट क्या आ जाएगा अपना, सर यहाँ पे अपना एज लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ अपना एज लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना एज लिमिट क्या आ जाएगा। अब मेरी बात समझना,
रेजिडेंट हो और आपका एज क्या है, अबाउ 60 ईयर्स, एज मोर देन 60 ईयर्स बट अप टू 80 ईयर्स, फिर आप 80 साल तक हो, ठीक है। तो आपके केस में क्या होगा ना, आपके केस में क्या होगा कि आपको 3 लाख रुपए तक की इनकम पे एक भी रुपया आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। 3 से लेके 5 तक 5%, 5 से लेके 10 तक 20% और 10 से ऊपर वाली इनकम पे आपको 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। अब मेरी बात समझना, अब लास्ट एक और बनेगा, लास्ट एक और बनेगा सर, वो क्या बनेगा, अब सबको पता है क्या बनेगा सर, एज जिसका 80 ईयर्स से अबव है उनके लिए बनने वाला है, जिनका एज अभी 80 ईयर्स से अबव है उनके लिए ये बनने वाला है। जिनका एज 80 ईयर्स से अबव है उनके लिए ये बनने वाला है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जिनका एज क्या है, 80 ईयर्स से अबव है। चलिए, रेजिडेंट है जिनका एज कितना है, मोर देन 80 ईयर्स है। सर इसमें भी कोई अप टू वगैरह आएगा क्या, अरे यार 80 से ऊपर होने के बाद बंदे का क्या अप टू आएगा बताओ, 80 से ऊपर होने के बाद कोई अप टू आता है क्या, नहीं आता है सर। चलिए, अगर आपका एज 80 ईयर्स से अबव है तो आपके केस में टैक्स का रेट क्या लगने वाला है उसका अपन डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो सर बताओ कितने अमाउंट तक अपन इसको एग्जेम्प्ट कर दें। तो सर 80 साल से ऊपर बंदे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बंदे हैं, तो इनके लिए 5 लाख तक आप कोई भी टैक्स ना लें। इनके लिए अपन क्या करेंगे, 5 लाख तक एक भी रुपया अपन टैक्स नहीं लेंगे। अगर उनका इनकम कितना है सर, ये लाइन हटा ही देते हैं अपन, इसको इसको अपन हटा देते हैं, इन सबको अपन थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अगर इनका इनकम 5 लाख तक है तो एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। 5 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे इनका 30% का टैक्स का रेट लग जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर, अब अपन बात करेंगे नॉन रेजिडेंट का। अब अपन बात करेंगे नॉन रेजिडेंट का। सर क्या नॉन रेजिडेंट के लिए भी हमको अलग से एक कहते ना स्लैब रेट याद करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्यों सर। अब जो पता है, जो बंदा आपका 60 ईयर से कम था, 60 साल से जो बंदा कम था ना आपका यहाँ पे, रेड पेन यूज करते हैं ना, जो 60 साल से कम बंदा था ना ये वाला आपका, इसके केस में जो आपका टैक्स का रेट लगता है ना, वही आपका नॉन रेजिडेंट के केस में लगने वाला है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे प्रोविजन ही अप्लाई होने वाला है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो सर फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंट है जो सर 89 ईयर्स का है, 80 साल से ऊपर है, उसके केस में भी यही लगेगा। सर कोई 75 ईयर्स का है, उसके केस में भी यही लगेगा। कोई सर 25 ईयर्स का है तो उसके केस में भी यही टैक्स का रेट लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसकी वजह से आपको ये टैक्स का रेट याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन में टैक्स तो निकालना ही पड़ेगा, तो टैक्स निकालने के लिए आपको ये रेट्स याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से इसको अगर आप नोट डाउन करोगे उसके बाद अपन आगे की बात यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए फटाफट से इसको आप एक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
चलिए नोट डाउन कर लिया आपने? सर कर रहे हैं तो जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, अपन को क्वेश्चन करने हैं इसके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवाय। चलिए 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 चलिए, अब अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। चलिए अब अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को उसका टेक्स्ट निकाल के बताओगे, उसके बाद मैं आपसे उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम माय साइड। राहुल नाम का बंदा है, राहुल नाम का बंदा है, उसने प्रीवियस ईयर 25-26 में उसने इनकम कितना कमाया? उसका इनकम है 20 लाख। इसका एज कितना है सर? इसका एज है 30 ईयर्स, ठीक है? प्रीवियस ईयर 25-26 में राहुल ने, जिसका एज 30 ईयर्स है, उसने 20 लाख का इनकम कमाया है। उसने क्या किया है? तो उसने 20 लाख का इनकम कमाया है। सर अब मेरे को क्या करना है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको इसका टैक्स निकालना है। फटाफट से मेरे को इसका टैक्स निकाल के बताइए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आंसर। फटाफट से इसका टैक्स निकाल के बताइए। और इन तीनों में से, और पहली बात तो राहुल जो है ना, वो इंडिया का बंदा है, मैं बता देता हूँ आपको, रेजिडेंट है, ठीक है? ये बंदा क्या है? ये है रेजिडेंट, ठीक है? तो फटाफट से इन तीनों में से कौन सा वाला स्लैब रेट लगेगा, वो लगा के मेरे को टैक्स निकाल के बताइए, फिर अपन इसको वापस सॉल्व करेंगे। चलिए इसका टैक्स निकालिए फटाफट से, कौन सा स्लैब लगेगा इसमें से, उसके हिसाब से इसका टैक्स निकालिए, जल्दी करो। एक काम करता हूँ ना, मैं साथ साथ में मैं भी करता रहता हूँ और आप भी करते रहिए, देखते हैं। आपको देखना नहीं है ना, आपको बिल्कुल भी सामने नहीं देखना है। नहीं सर आप 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। चलिए मैं कंप्यूट करना शुरू करूँ। चलिए मैं कंप्यूट करना शुरू करूँ। सर इसका एज है 30 ईयर्स, तो इसका मतलब ये है अप टू 60 ईयर्स वाला बंदा है, तो ये वाला स्लैब रेट लगेगा, सबसे फर्स्ट वाला लगेगा, ठीक है? और इसके हिसाब से अप टू रुपीज़ 2.5 लाख। टैक्स का रेट कितना आएगा? टैक्स रेट, और यहाँ पे लिख देंगे टैक्स। टैक्स का रेट आएगा नील, तो अपना टैक्स भी आएगा नील। इनकम है अबाउ रुपीज़ 2.5 लाख, बट लेस देन इक्वल्स टू रुपीज़ 5 लाख, तो इसमें अपना टैक्स का रेट लगेगा 5%। तो सर कितना लगेगा? सर 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे कितना इनकम है सर? 2.5 लाख रुपए का इनकम है, सॉरी 2.5 लाख का इनकम है, तो सर 2.5 लाख पे रुपीज़ 2.5 लाख एट द रेट ऑफ कितना परसेंट लगेगा सर? 5% लगेगा। तो ये इसका कैलकुलेशन करके आएगा अपने पास 12,500, तो अपना टैक्स आएगा 12,500। अब सर जो अपना अबाउ इनकम है रुपीज़ 5 लाख,
और लेस देन इक्वल्स टू है उसमें लगेगा अपना 20%। लेस देन इक्वल्स टू 10 लाख पे अपना लगेगा 20%। तो सर जो ₹5 लाख है उस पर अपना कितना टैक्स लगेगा, उस पर लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो अपना टैक्स आएगा ₹1,00,000, ₹1,00,000 अपना यहाँ पे टैक्स लगेगा। सर जो 10 लाख से ऊपर वाला इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो सर अबाउ ₹10 लाख वाला जो इनकम है, जो इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उस पर 30% टैक्स रेट लगेगा। तो 10 लाख से ऊपर कितना इनकम है सर, अपना इनकम टोटल है ₹20 लाख। तो 10 लाख से ऊपर अपना 10 लाख का इनकम है, तो ₹10 लाख है उस पर अपना 30% के रेट से टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे अपना ₹3 लाख यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। तो सर अपना टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 4,12,500। ये अपना यहाँ पे टैक्स आने वाला है। कितने बच्चों ने सही निकाला था, कितने बच्चों ने इसको सही निकाला था? सही बात है, गुड 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 गुड, ओके 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 ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर पेन का कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा रेड पेन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन, इसने प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना इनकम कमाया? उसका इनकम था सर 9,80,000। इसका एज कितना है? इसका एज है 61 ईयर। ओके, तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। टैक्स लायबिलिटी निकालिए। चलिए टैक्स लायबिलिटी निकालिए, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। चलिए देखो क्या आंसर आएगा इसका। सर सबसे पहले तो इसका एज 60 साल से ज़्यादा है, तो 3 लाख तक एक भी रुपया इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अप टू ₹3 लाख टैक्स रेट क्या आएगा? नील। और टैक्स क्या आएगा? नील। समझ गए सर? 3 से लेके 5 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स का रेट लगेगा। इनकम अबाउ ₹3 लाख, अबाउ ₹3 लाख, लेस देन इक्वल टू ₹5 लाख, टैक्स का रेट लगेगा 5%। तो ₹1,00,000 पे एट द रेट ऑफ 5% का टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे अपना ₹10,000 यहाँ टैक्स लग जाएगा। ₹10,000, सॉरी 2 लाख पे, सॉरी 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 सॉरी, ₹2 लाख पे यहाँ पे अपना 5% लगेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। चलिए फिर अगर अपना इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, अप टू रुपीज़ कितना है सर? 10 लाख, बट अपना टोटल इनकम कितना है सर? 9.8 लाख, 9,80,000 तो अपना अप टू ₹9.8 लाख जो है उस पर टैक्स का रेट रहेगा 20%। तो सर अपना ₹4,80,000 टैक्स लगेगा एट द रेट 20%। तो कितना आएगा सर? 480 पे 20% कितना आएगा सर? 480 पे 20% कितना आता है? आप भी कंप्यूट करो, हमको भी कंप्यूट करने दो, फटाफट से कंप्यूट करो। 480 मल्टीप्लाई बाई 20%, 96,000। इससे ज़्यादा इसका इनकम भी नहीं है, तो इसका टोटल जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर? 1,06,000। ये इसका टोटल टैक्स यहाँ पे आने वाला है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपन यहाँ पे।
राम, इनका प्रीवियस ईयर 25-26 में इनका इनकम कितना था सर? इनका इनकम था 32 लाख रुपीज़, 32 लाख रुपए। और इनका एज कितना है सर? इनका एज है 80 ईयर्स। इसका आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आप कंप्यूट करके बताइए मेरे को इसका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा। चलिए फटाफट से इसका कंप्यूटेशन मेरे को करके बताइए। चलिए आपने कंप्यूट किया, आपने कंप्यूट किया कितना टैक्स लगेगा। तो सर ये है सीनियर सिटीजन से भी सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब ये अपनी इनका एज 80 ईयर्स है उससे अबाउ है, तो इसके केस में 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अपना आंसर की अगर अपन बात करें तो सर 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अप टू ₹5 लाख टैक्स का रेट आएगा 0, और टैक्स जो अपना लगेगा वो भी लगेगा नील। अपना इनकम अबाउ ₹5 लाख है, और अपना इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा है और अप टू ₹10 लाख है, तो टैक्स का रेट लगेगा 20%, तो यानी कि 5 लाख पे 20%, अपना टैक्स आएगा ₹1 लाख। अगर अपना इनकम ज़्यादा है, किसी 10 लाख से भी ज़्यादा इनकम है, तो 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे अप टू 32 लाख, तो अपना टैक्स का रेट लगेगा @30%, यानी कि 22 लाख पे अपना 30% टैक्स रेट यहाँ पे लगने वाला है, ₹30%। तो यहाँ पे अपना टैक्स आएगा वो आएगा 6,60,000 आई थिंक, 6,60,000। तो अपना टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 7,60,000। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब मेरी बात समझना, एक अपन कंपैरेटिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपका एज इतना है, आपका एज इतना है, आपका एज इतना है, अगर इनकम अपन सेम रखेंगे तो देखो कितना फर्क पड़ता है। जिसका एज 60 से नीचे है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है,
कंपेरेटिवली जिसका एज 60 से ऊपर है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, और जिसका एज 80 से अबव है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। एक ऐसा अपन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो घर जाके आपको वापस पढ़ना है, साथ साथ में मेरी प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेटर आपको चलाते हुए रहना है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। सर, तो अभी अपन यहाँ का नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन अपन क्वेश्चन बैंक का करते हैं, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। ये क्या हुआ भाई? चलिए, सेम क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, देखो इस बार मैंने क्वेश्चन बैंक में एक नई चीज करी है, पता क्या? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर के साथ ही लिख के दिया है कि इसमें कौन सा वाला प्रोविजन आपका अप्लाई होने वाला है, जिसकी वजह से क्या है ना, आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपने प्रोविजन पढ़ा, क्वेश्चन ढूंढिए, क्वेश्चन में सामने लिखा है प्रोविजन कौन सा वाला अप्लाई होगा। अगर आपने जो प्रोविजन पढ़ा है अगर वही क्वेश्चन के बाहर लिखा है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन से। सर, नॉर्मल प्रोविजन क्या है वो अपन बाद में जानेंगे, अभी आपको यही ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, मिस्टर एक्स करके एक बंदा है, हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 16 लाख, उसका 16 लाख का टोटल इनकम है उसका, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। कंप्यूट हैज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 assuming his age is 45 years, 63 years or 82 years, assuming that Mr. X has exercised the option to opt out of the default tax regime। सर, ये लाइन क्या कहना चाहती है? इस लाइन को भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। इस लाइन का प्रोविजन आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगा ये लाइन क्या कहना चाहती है। अभी आपको यही समझना है कि इसका एज कितना है सर, 45 ईयर्स है, 63 ईयर्स है और 82 ईयर्स है, तो आपको 16 लाख की इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। तो फटाफट से आप बिना आंसर देखे आप टैक्स निकालोगे और बताओगे सर कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। फटाफट से इसको आप कंप्यूट करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्यूट करिए। और ये आपका क्वेश्चन कैलकुलेटर पे हो जाना चाहिए, ट्राई करो आपका ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे हो जाना चाहिए। एक यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी चाहिए ना, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपका इनकम कितना है सर, अगर आपका इनकम 10 लाख तक का जो इनकम है ना उस पर आपका टैक्स आपको याद होना चाहिए, टू 60 ईयर, अबाउ 60 ईयर, बट अप टू 80 ईयर और अबाउ 80 ईयर। तो यहाँ पे आपको टैक्स याद होना चाहिए आपका ना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है कि सर 10 लाख तक का अगर इनकम है तो उस पर इतना ही टैक्स आएगा, उसके ऊपर वाले इनकम में हमको 30% टैक्स लगाना है। तो देखो अगर आपका एज 60 साल तक है तो पता ना 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% लगता है, तो सीधा 2.5 लाख का 5% कितना होता है सर, 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% के रेट से टैक्स लगता है, तो सर 5 लाख पे 20% कितना होता है सर, 1 लाख रुपए। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका अगर इनकम अप टू ₹10 लाख है या फिर आपका इनकम कितना भी है, पर 10 लाख तक की इनकम पे तो आपका इतना ही टैक्स आएगा, मतलब 1,12,500 ही आने वाला है। ये जितना आप कंप्यूटेशन करोगे ना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एज 60 से ज्यादा और 80 तक है तो पता है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 5 लाख तक 2 लाख पे आपका 5% कितना होगा सर, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। और 5 से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% लगेगा, जो यहाँ पे सेम है, यानी कि 1 लाख रुपए। तो आपका अगर आप एज आपका 60 से ज्यादा है तो आपकी 10 लाख तक की इनकम पे आपका 1,10,000 रुपये टैक्स आने वाला है, ठीक है। अगर आपका एज 80 से भी अबव है, अगर आपका एज 80 से भी अबव है तो आपकी 5 लाख तक की इनकम पे 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। और आगे वाली 5 लाख की जो इनकम है 10 लाख तक उस पर 20% लगेगा, मतलब सेम लगेगा 1 लाख रुपए। तो आपका यहाँ पे टोटल जो टैक्स आने वाला है
वो 1 लाख रुपए यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, समझ गए सर। अब जो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम है वो तो तीनों ही केस में 30% की लाइबिलिटी रखती है, तीनों केस में उसमें 30% लगता है। तो यहाँ पे जो 10 लाख से ऊपर वाला इनकम है उस पर 30% का टैक्स क्रेडिट यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम में बोला कि 16 लाख की इनकम पे आपको टैक्स निकालना है, तो पता होना चाहिए भाई 10 लाख तक की इनकम है और एज 45 ईयर्स है, तो 1,12,000 रुपये 10 लाख तक की इनकम पे लगेगा। तो आगे वाले 6 लाख पे मेरे को 30% लगाना है, तो सीधा 6 लाख पे 30% 1,80,000 रुपये, तो ये वाला प्लस 1,80,000 इसमें आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल जो टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2,92,500। फिर बोला सर आपका एज 63 ईयर्स है, तो 10 लाख तक की इनकम पे 1,10,000 रुपये टैक्स लगता है, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम 6 लाख तक 30% लगेगा, यानी कि 1,80,000 रुपये। तो इसमें मैं 1,80,000 ऐड कर दूंगा, तो अपना जो टोटल इनकम आएगा वो आएगा, टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 2,90,000 बराबर। सर उसके बाद में जो है उस पर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 10 लाख तक की इनकम पे 1 लाख रुपये टैक्स लगने वाला है, उसके ऊपर वाले पे 1,80,000 लगेगा, क्योंकि अपना इनकम कितना है 16 लाख रुपीज़ है। तो अपना टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 2,90,000 2,80,000 सॉरी, ये अपना यहाँ पे टैक्स आने वाला है। समझ गए? आंसर मैच कर लें एक बार, सर आंसर मैच कर लीजिए। पहला अपना आंसर है 2,92,500, ये आंसर मैच हो गया। सेकंड वाला 290 मैच हो गया। थर्ड वाला 280, अपना 280 यहाँ पे मैच हो गया। सर इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ और भी ऐड करा गया है, यहाँ पे कुछ और भी ऐड किया गया है। तो सर ये क्या है, इसको थोड़ा अलग कलर से अपन हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी ऐड किया गया है, ये क्या चीज़ है? अब मेरी बात समझना, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ। गवर्नमेंट क्या बोलती है ना कि जो हम आपसे टैक्स ले रहे हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ले रहे हैं, पर हम आपसे हेल्थ और एजुकेशन के लिए एक अलग से टैक्स लेना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको कहते हैं ना, डाबर आंवला तेल 2% जाएगा बच्चों की शिक्षा पर, वैसा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। गवर्नमेंट बोलती है आपका जो टोटल कंप्यूटेशन करके जो टैक्स आएगा ना उसका 4% हम आपसे और लेंगे, वो हम हेल्थ एंड एजुकेशन में लगाने वाले हैं। तो इसका नाम क्या रखा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सर ये कब कब लगाना है हमको टैक्स? याद रखना, ये जो 4% है ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो आपको हर टाइम लगाना है। जब भी आप टैक्स निकालो, जब भी आप ऐसा टैक्स निकालोगे ना, तो पूरा टैक्स निकालने के बाद उसमें आपको 4% जोड़ देना है। उसमें आपको क्या करना है सर? 4% आपको जोड़ देना है इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर समझे आप? समझे आप? सर हम समझ रहे हैं, सर हम समझ रहे हैं, सर हम समझ रहे हैं। अब क्या करना है? अब आप जब भी कंप्यूटेशन करो, जब भी आप टैक्स निकालो किसी का, तो आपको क्या करना है ना, आप पहले पूरा टैक्स निकाल लोगे एज पर स्लैब रेट। अब जो टैक्स आ गया इसमें जो भी आपको एडजस्टमेंट करने हैं, सब एडजस्टमेंट करने के बाद क्या फाइनल ये अमाउंट अपना बच रहा है, उसमें आपको 4% आपको ऐड कर देना है। सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है आपका टैक्स का, उसमें आपको 4% जोड़ देना है इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसको आप घर जाके रजिस्टर में आंसर बिना देखे करके आएंगे, एक बार बिना देखे इसका आप आंसर करके आने वाले हो। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में ए पॉइंट लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, जिसका एज 45 ईयर्स अपन ने माना है। तो 2.5 लाख तक अपन ने कोई टैक्स नहीं लिया, 2.5 से लेके 5 लाख तक अपन ने 5% रेट से टैक्स लगाया, 5 से लेके 10 लाख तक अपन ने 20% रेट से टैक्स लगाया, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपने 30% के टैक्स का रेट यहाँ पे लगाया गया है। सेम इसका एज 63 ईयर्स अपन ने जब माना तो 3 लाख तक अपना कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट यहाँ पे लगाया गया है। फिर जब अपने एज 82 ईयर्स माना तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा, 5 से लेके 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे इसका 30% का टैक्स का रेट यहाँ पे लगाया गया है। आई होप आपको ये टैक्स का रेट समझ में आया, आई होप आपको ये टैक्स के रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूं। सर क्वेश्चन दे दीजिए, सर क्वेश्चन दे दीजिए। चलिए दे देते हैं क्वेश्चन आपको।
चलिए 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 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे को फटाफट से आप सॉल्व करके दोगे, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ मैं क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा और आपको क्या करना है ना, उसका आंसर निकाल के मेरे को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इसका मेरे को आंसर निकाल के बताइए, फटाफट से इसका मेरे को आंसर निकाल के बताइए। चलिए चलिए आंसर निकाला आपने, तो आपने सर आंसर कैसे निकाला होगा? अप टू ₹3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसका एज कितना है? 71 ईयर्स है। और ₹3 लाख से जो ऊपर वाला इनकम है, और अप टू ₹5 लाख तक आपका कितना लगेगा सर? 5% के रेट से टैक्स लगेगा, मतलब 2 लाख पे आपका 5%, यानी कि 1 लाख रुपए आपका टैक्स लगने वाला है। नहीं, 5% है ना सर, 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, 10,000 रुपये टैक्स लगने वाला है। और अबाउ ₹5 लाख वाला जो इनकम है, और अप टू ₹10 लाख तक जो इनकम है आपका, उस पर 20% के रेट से आपका टैक्स लगेगा, यानी कि 5 लाख पे 20%, यानी कि 1 लाख रुपए।
और जो अबाउट ₹10 लाख वाला इनकम है, जो अप टू कितना है सर, अप टू 18 लाख है, उस पर आपका 30% रेट से टैक्स लगेगा, यानी कि 8 लाख पे 30%, 2,40,000 रुपए। तो आपका जो टोटल जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर, 3,50,000। जो आपका टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 3,50,000। सही है। कितने बच्चों ने इसको सही किया, कितने बच्चों ने इसको सही किया था? जिन जिन बच्चों ने इसको सही किया था ना, वो सब बच्चों ने आंसर गलत किया है। उन सब बच्चों ने आंसर गलत किया है। तो सर आंसर क्या होगा इसका? अब मेरी बात समझना। सबसे पहले आपने इस बात पे ध्यान दिया कि ये नॉन रेजिडेंट है, ये है नॉन रेजिडेंट है ये बंदा। और नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या है? इसके लिए ये वाला ही टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे अपन ने देखा था यही लगेगा। सर यही लगेगा, तो इसके केस में 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अप टू ₹2.5 लाख यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अबाउ ₹2.5 लाख है, और जो अप टू कितना है सर, 5 लाख है, उस पर आपका 5% की रेट से, यानी कि 12,500 यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। और जो इनकम इसका अबाउ ₹5 लाख है और अप टू 10 लाख है, उस पर आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा, यानी कि 5 लाख पे 20%, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ पे अपने टैक्स लगने वाला है। और जो इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है और अप टू 18 लाख है, तो उस पर आपका 30% रेट से टैक्स लगेगा, यानी कि 8 लाख पे 30%, यानी कि 2,40,000 रुपये यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पे अपना जो टोटल टैक्स आएगा वो आएगा 3,52,500। ये वाला आंसर आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। तो यहाँ पे कितने बच्चों ने गड़बड़ किया था? मतलब कितने बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ किया था? बहुत ही कम बच्चे जिन्होंने यहाँ पे गड़बड़ किया है। चलिए अब मेरी बात समझना। अब आपको पता है पूरा टैक्स का कंप्यूटेशन होने के बाद, मैंने अभी आपको बताया कि आपको लास्ट में यहाँ पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। हर कंप्यूटेशन में आपको 4% यहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे आप 4% ऐड कर दोगे, तो 3,52,500 का आपको 4% ऐड करना रहेगा। कितना आएगा सर? सर 3,52,500 का 4%, सर 14,100। आप इतना क्या कर लोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दोगे, तो आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा 3,66,600। ये आपका यहाँ पे टोटल टैक्स बनने वाला है। ये आपका यहाँ पे टोटल टैक्स जो है वो बनने वाला है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर हमको यहाँ तक एकदम से एकदम क्लियर है। एक बार इसको अपन नोट से पढ़ लेते हैं। इसको एक बार अपन क्या करेंगे, नोट से पढ़ लेते हैं। देखो नोट्स में क्या लिखा है, रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में। इंडिविजुअल एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में बात करते हैं। आप चाहे रेजिडेंट हो और चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है, और इस 60 ईयर वाली जो है ना कंडीशन ओनली रेजिडेंट पे लगती है। नॉन रेजिडेंट का चाहे एज कितना भी हो, उसके केस में ये वाला ही टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। सर कौन सा टैक्स का रेट लगेगा? अप टू ₹2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका 5% रेट से टैक्स लगेगा। 5 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% रेट से टैक्स लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आप रेजिडेंट हो, इंडिया के बंदे हो, और आपका एज कितना है सर? 60 साल से ज्यादा है और अप टू 80 ईयर्स तक है। आपका एज कितना सर? 60 साल से ज्यादा है, अप टू 80 ईयर्स तक है, तो आपकी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेके 5 लाख तक की इनकम पे आपका 5% रेट से टैक्स लगेगा। 5 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% रेट से टैक्स लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर अगर आप रेजिडेंट हो और आपका एज कितना है सर? 80 ईयर्स से भी अबाउ है। अगर आपका एज 80 ईयर्स से भी अबाउ है, तो आपके केस में 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा।
5 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% ग्रेड से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% ग्रेड से टैक्स लगने वाला है। अब मेरी बात समझना सर, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, उसको अपन छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अब मेरी बात समझना, एक अपना बंदा है रमेश, इसका बर्थडे कब आता है बता आपको? 1 अप्रैल को इसका बर्थडे आता है, ठीक है, इसका 1 अप्रैल को इसका क्या आता है? बर्थडे आता है, ठीक है। अब बात है 1 अप्रैल 2026 का, इस दिन का बात है, इस दिन का इसका हैप्पी बर्थडे था, इसका हैप्पी बर्थडे था, और ये इस दिन कितने साल का हो गया सर? ये हो गया 60 साल का, ठीक है। अब ये बोल रहा है सरकार को कि सर 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 गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, क्या कि सर मेरा एज अभी 60 ईयर्स हुआ है 1 अप्रैल को, तो क्या सर मैं पिछले साल के लिए ये जो 3 लाख वाला स्लैब है ना, ये वाला फॉलो कर सकता हूँ क्या टैक्स पे करने के लिए? क्या मेरे को हायर एग्जम्पशन का, है ना, ये पहले 2.5 लाख तक एग्जाम था, 2.5 लाख तक आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं था, और आपको अब 3 लाख तक टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ता अगर आपका एज 60 ईयर्स या उससे अबाउ रहता है तो क्या सर मैं 60 साल का, तो जिस प्रीवियस ईयर में मैंने इनको कमाया है, यानी कि 25-26 में मैं 60 साल का नहीं था, पर 1 अप्रैल 2026 को मैं 60 साल का हो चुका हूँ, तो क्या मेरे को हायर एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा क्या? क्या मैं 3 लाख वाले स्लैब को फॉलो कर सकता हूँ क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिस जिस बंदे का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, जिस जिस बंदे का बर्थडे क्या बता 1 अप्रैल को आता है, तो उसका मान लिया जाएगा कि उसने 31 मार्च को ही 60 साल या फिर 80 साल उसने कंप्लीट कर लिया है, और वो उस साल के लिए क्या बन जाएगा? हायर एग्जाम्पशन के बेनिफिट के लिए एलिजिबल बन जाएगा। तो ये क्या कर सकता है ना, जिसने जो इनकम कमाया है कौन से साल में सर? प्रीवियस ईयर 2025-26 में जो इसने इनकम कमाया है, इसके लिए भी 3 लाख वाले स्लैब को ये फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपना एक और दोस्त है जिसका नाम है सोनू, वो 1 अप्रैल को हुआ था 80 ईयर्स का, तो क्या सर वो 5 लाख वाले स्लैब को फॉलो कर सकता है क्या? क्या वो 5 लाख वाले स्लैब के लिए एलिजिबल है क्या? आंसर इज यस, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा सर? एलिजिबल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया, आई होप आपको यहां तक समझ में आया, समझे आप? समझे आप? तो सर किसी का बर्थडे मान लो 1 अप्रैल को आता है, 1 अप्रैल को आता है, तो मान लिया जाएगा कि वो 31 मार्च को ही क्या कर चुका है? वो 60 साल या 80 साल कंप्लीट कर चुका है, और जिस साल में वो 60 और 80 साल कंप्लीट करता है, वो उसी साल के लिए क्या बन जाएगा? हायर एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल बन जाएगा। यानी कि अगर इसका इसका बर्थडे कब आता है? 1 अप्रैल 2026 को आता है, तो वो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए क्या बन जाएगा? 3 लाख वाले स्लैब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। चलो इसका अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं इसको आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद अपन ब्रेक लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सामू, एक सामू करके एक बंदा है अपना, इसका एज कितना है सर? एज है उसका प्रीवियस ईयर 25-26 में उसका एज था 59 ईयर्स। उसका बर्थडे कब आता है? उसका आता है 1 अप्रैल को, उसके 1 अप्रैल 2026 को कितने साल का हो गया? ये सर 1 अप्रैल 2026 में ये हो गया था सर 60 ईयर्स का। और इसका इनकम कितना है सर? इसका इनकम है इसका सर 14 लाख रुपीज। तो सर इस पर टैक्स कैसे लगेगा? तो सर क्या इसको 2.5 लाख तक का अपन छूट देंगे, या फिर 3 लाख का इसको अपन छूट देने वाले हैं? तो आंसर इज इसका अपन को 3 लाख का अपन यहाँ पे छूट देने वाले हैं। आंसर क्या रहेगा इसका? एलिजिबल फॉर ₹3 लाख एग्जाम्पशन, 3 लाख के लिए ये एग्जाम रहने वाले, इसको 3 लाख वाले स्लैब का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो अपना शामू है,
वो कितने साल का सर? वो 79 ईयर्स का है, और वो 1 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है सेम टू सेम, और 1 अप्रैल को वो 80 ईयर्स का हो गया, और उसका इनकम भी 14 लाख रुपीज़ है, तो वो 5 लाख वाले स्लैब के लिए एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 5 लाख वाले स्लैब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। चलिए अरे वो यहाँ पर 5 लाख वाले स्लैब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब अपन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद अपन करेंगे आगे की बात। चलिए थैंक यू, वेलकम बैक बच्चों। चलिए आपका ब्रेक हो गया। अब अपन ने ब्रेक से पहले क्या किया था सर? अपन ने ब्रेक से पहले एक शामू वाला एग्जाम्पल किया था और रेट ऑफ टैक्स के बारे में जाना था। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा सर? रेट ऑफ टैक्स को अपन वापस रिवाइज करेंगे, एकदम समराइज फॉर्म में रिवाइज करेंगे। रेट ऑफ टैक्स में अपन ने देखा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपका रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है। उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अगर आप रेजिडेंट हो और जिसका एज अप टू 60 ईयर्स तक है और नॉन रेजिडेंट, दोनों के केस में एक ही स्लैब रेट लगता है। कौन सा वाला लगता है सर? 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 से लेके 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट लगता है। अगर आप रेजिडेंट हो और आपका एज 60 ईयर्स से अबव है, आप 60 साल से ज्यादा हो और 80 ईयर्स तक हो, तो आपके केस में टैक्स का रेट क्या लगेगा? आपका स्लैब रेट रहने वाला है अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 to 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20%, और 10 लाख से अबव वाला इनकम पे 30% का टैक्स का रेट आपके लगने वाला है। आप रेजिडेंट और आपका एज 80 ईयर्स से भी अबव है, आपका आप रेजिडेंट और आपका एज के 80 ईयर्स से भी अबव है, तो अप टू 5 लाख आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक 20% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% से टैक्स का रेट लगने वाला है। अब मेरी बात समझना, कोई रेजिडेंट बंदा है जिसका 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, तो वो पिछले साल के लिए, मतलब अगर किसी का 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2026 को आता है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी क्या हो जाएगा ना, हायर एग्जम्पशन लिमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, या हायर एग्जम्पशन हायर एग्जम्पशन स्लैब रेट्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। इफ एनी रेजिडेंट कंप्लीट एज ऑफ 60 and 80 on 1 April 2026, then such resident eligible for 3 lakh और 5 lakh slab for previous year 24-25, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ये वाला जो पॉइंट है मैं बाद में बताऊंगा आपको। इस वाले पॉइंट्स के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि टैक्स का रेट क्या लगता है, रेजिडेंट है तो क्या लगेगा, नॉन रेजिडेंट तो आपका स्लैब रेट क्या आने वाला है। अगर आपका एज 60 ईयर्स से अबव है तो आपके केस में स्लैब रेट क्या रहेगा, अगर आपका एज 80 ईयर्स से अबव है तो आपके केस में स्लैब रेट क्या रहने वाला है। चलिए उसके बाद बात करते हैं फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी की अपन बात करते हैं, तो इनके केस में फ्लैट 30% आपका टैक्स का रेट लगता है। फ्लैट 30% आपके केस में टैक्स का रेट लगता है। स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल ऑन स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम पे आपका स्पेशल टैक्स का रेट लगता है। सर स्पेशल इनकम कौन सी वाली होती है, स्पेशल इनकम कौन सी वाली होती है, इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। पहले ये जान लो कि अगर आपकी फर्म है तो फर्म के केस में जितना भी आपने इनकम कमाया उस पर 30% के रेट से टैक्स लगने वाला है। अगर उस इनकम में कुछ स्पेशल रेट्स वाली इनकम है, स्पेशल रेट्स वाली बोले तो, अब देखो स्पेशल रेट्स का क्या मीनिंग दे रखा है, यहाँ नीचे पढ़ेंगे अपन, ये रहा स्पेशल रेट्स का मीनिंग, ये रहा क्या लिखा है। स्पेशल रेट्स का मतलब होता है कैपिटल गेन हुआ आपको सर 112A, 112 वाला, 111A वाला, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आप नंबर बोल रहे हो। अब मेरी बात समझना, ये कहते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, वहां से आपको गेन हो गया, कुछ आपने इनकम अर्न किया है, वो वाला इनकम, या फिर आपने लॉटरी वगैरह जीता है, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह जीता है, या फिर आप घोड़े दौड़ाते हो, टिकटिक 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 और घोड़े पे आपने पैसा लगा दिया और वहां से आप जीत गए, ऐसा आपने कुछ इनकम किया है, या फिर आपका अनडिस्क्लोज इनकम है। अनडिस्क्लोज इनकम क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। अगर आपका अनडिस्क्लोज इनकम है, ये वाली अगर आपकी इनकम है, तो इनके केस में जो इनके सेक्शन में लिखा है कि आपके पर क्या रेट लगने वाला है, वही आप पे टैक्स का रेट लगने वाला है।
आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हो, आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, वहां से अगर आपको गेन होता है, और मेरी बात समझना, अभी के लिए ये जान लो, अगर अभी के लिए जो भी अपन एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल में लिखा है आपका इनकम है जो 112A वाला है, 112 वाला है, या 111A वाला है, ऐसा कुछ इनकम लिखा है उस क्वेश्चन में, तो उसको आप स्पेशल रेट से टैक्सेबल करोगे। सर स्पेशल रेट्स क्या होता है? वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 112A, उस पर 20% टैक्स लगता है, उस पर 12.5% टैक्स लगता है, तो आपको उसी रेट से उस पर टैक्स लगाना रहेगा। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, क्या लिखा देखो, एग्जाम्पल देखो, ए पार्टनरशिप फर्म एंड ₹10 लाख एज ए नेट बिजनेस इनकम। उसने बिजनेस से 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, उसने नेट प्रॉफिट कितना कमाया बिजनेस से? 10 लाख का उसने नेट प्रॉफिट कमाया है बिजनेस से, और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। सर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये क्या होता है कोई भी मतलब नहीं है अभी, जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर आएगा तब अपन इसको सीखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना 111A वाला इनकम हो गया इसको, कितने? 50,000 रुपए का, और यहाँ पे लिख दिया है कि 111A वाला जो इनकम है उस पर 20% के रेट से आपका टैक्स लगता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 50,000 रुपए है उस पर आपको 20% टैक्स लगाना है, और जो 10 लाख का आपका इनकम हुआ इस पर आपको 30% का टैक्स का रेट आपको लगाना रहेगा। देखो इस 50,000 पे आपको लगाना है एट द रेट ऑफ 20%, और ये जो 10 लाख का इनकम है फर्म एल पे आपका 30% टैक्स लगता है, तो इस पर आपको एट द रेट ऑफ 30% का टैक्स लगाना रहेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा आंसर आपका? 10 लाख पे 30%, 3 लाख रुपए, 50,000 पे 20%, 10,000 रुपए, तो 3,10,000 रुपए आपका टैक्स आ जाएगा, 3,10,000 रुपए आपका टैक्स आ जाएगा। आई होप आप यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप क्लियर है। सर हम क्लियर हैं, हम क्लियर हैं सर, चलिए हम क्लियर हैं। तो अपन क्या पढ़ने वाले थे? सर फर्म पे टैक्स कैसे लगता है, फर्म पे टैक्स क्या लगता है। अपन हेडिंग कौन से वाले पेन से लगाया था? रेड पेन से लगाया, नहीं रेड पेन से नहीं, ब्लू पेन से किया था ना। फर्म एलएलपी, फर्म एलएलपी के केस में टैक्स का रेट क्या लगता है? इनकम ऑफ फर्म एलएलपी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, और ये फ्लैट 30% इस पर टैक्स लगता है। और इसमें क्या होता है ना, स्पेशल रेट की कुछ इनकम अगर आपको दे रखी है, रेट इनकम टैक्सेबल एट द रेट ऑफ रेट गिवन इन सच सेक्शन, उस सेक्शन में जो आपको रेट दे रखा है उसी रेट से वो अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। सर यहाँ जो आपने बताया हमको कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 से लेके 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे 30% का टैक्स का रेट लगता है। तो यहाँ तो आपने नहीं बोला कि स्पेशल रेट्स वाली इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, यहाँ से अपन से मिस हो गया था, मिस हो गया था अपन से। देखो मेरी बात समझना, क्योंकि इंडिविजुअल अचीव ऑफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में ये बाय डिफॉल्ट होता है कि स्पेशल रेट्स की इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होती है, और जो आपकी अदर इनकम रहेगी वो आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होने वाली है। बट इसमें भी एक कहता है ना वो ट्रिक होता है। ट्रिक कैसे होता है सर, कि अगर स्पेशल रेट्स का इनकम आपका 2.5 लाख के अंदर अंदर है, और आपका पूरा टोटल इनकम ही 2.5 लाख के अंदर अंदर है, तो आप पे उस पर टैक्स लगता ही नहीं है, उस पर आपका टैक्स लगता ही नहीं है। समझे आप मेरी बात को? अगर मान लीजिए आपका 112A वाला जो इनकम है, या अपन 111A वाले इनकम की बात करते हैं जिसपे आपका 1 लाख का आपको इनकम हुआ, और आपका अदर इनकम सिर्फ 50,000 रुपए का था, तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया सर? 1.5 लाख रुपए का। क्या सर टोटल आपका 2.5 लाख से कम है क्या? हाँ सर हमारा 2.5 लाख से कम है, तो आपका एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, एक भी रुपया आपका यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। ये सब अपन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना टैक्स में, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और ये क्या प्रोविजन होते हैं इनको भी अपन जानते चले जाएंगे। चलिए अभी आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेशल रेट्स की जो इनकम होती है उस पर स्पेशल रेट से ही टैक्स लगता है, स्पेशल रेट की इनकम पे स्पेशल रेट से
टैक्स लगता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब अपन यहाँ लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ अपन क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। चलिए यहाँ अपन लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 अपना क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 अपना बोलता है एक फर्म है, उसका इनकम कितना है सर, उसका इनकम है 18 लाख रुपए। उसने विनिंग्स से पैसा कमाया है, लॉटरी वगैरह से उसने पैसा कमाया है, वो कमाया सर 4 लाख रुपए। ये इसका अदर इनकम है ना, ये इसका अदर इनकम है। इसने सर 112A वाला इनकम कमाया है, वो कमाया सर 3 लाख रुपए। इसने सर 111A वाला इनकम जो कमाया है वो सर कमाया है 2 लाख रुपए। और इसने बस इतना इनकम कमाया, ठीक है। और यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दे रखा है इस पे लगेगा 30%, इस पे लगेगा 12.5% और इस पे लगेगा आपका 20%। ये क्वेश्चन में अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो आपको इसका निकालना है टैक्स, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अब फटाफट से आप मेरे को कंप्यूट करके बताइए इसका टैक्स का लायबिलिटी कितना आएगा। काफ़ी बच्चों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा आंसर, काफ़ी बच्चों ने आंसर स्टार्ट भी कर दिया होगा। फटाफट से बताइए मेरे को इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट से बताइए। देखो अगर अपन बात करें तो अदर इनकम पे इसका 30% लगेगा, यानी कि 5,40,000। विनिंग्स की बात करें तो इस पर इसका 30% लगेगा जो अपन को दे रखा है, यानी कि 4 लाख पे 30%, 1,20,000। 112A पे अपना 12.5% लगेगा, यानी कि 3 लाख का 12.5% कितना होता है सर, 3 लाख का 12.5% कितना होगा, 37,500। और 111A वाले इनकम में अपना 20% का टैक्स का रेट लगने वाला है, यानी कि 2 लाख पे 20% कितना होता है सर, ये होगा 40,000। जो अपना टोटल जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा, 6,60,000, 7,37,500। ये अपना यहाँ पे टोटल टैक्स आने वाला है, ये अपने यहाँ पे टोटल टैक्स आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका टैक्स का रेट है सर, कोऑपरेटिव होता है ना, कोऑपरेटिव उनको बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अपना टैक्स का रेट क्या लगने वाला है, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव। चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अपना टैक्स का रेट क्या लगता है, तो यहाँ पे नंबर 3 दे देंगे अपन और यहाँ लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अपना टैक्स का रेट क्या लगता है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता ना, अगर आपका इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, 10 से लेके 20 के बीच में है तो 20%, और 20 से ऊपर अगर आपका इनकम है, अगर 20,000 से आपका इनकम ज़्यादा है तो आप पे 30% का टैक्स का रेट लगता है। तो यहाँ पे आपको एक भी रुपए का यहाँ पे छूट नहीं मिलता है, ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको एक भी रुपए का छूट नहीं मिलता अगर आपका इनकम क्या है, मैं लिखता हूँ इनकम। अगर आपका इनकम है अप टू ₹10,000, अगर 10,000 तक अगर आपका इनकम है, रेट क्या रहेगा आपका, आपका रेट रहेगा 10%। इनकम आपका 10,000 से ज़्यादा है, लेस देन इक्वल टू 20,000 तक अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे 20% लगेगा,
अगर आपका इनकम 20,000 से भी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका 30% का टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई। कुछ भी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको एक भी रुपए का एग्जेम्पशन या बेनिफिट नहीं मिलता है। आपका जितना भी इनकम होगा, अगर आपका 10 रुपए का भी इनकम हुआ तो भी वो आपका क्या होगा, टैक्सेबल रहने वाला है। चलिए यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अपन ले लेंगे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ जिसको आप सब लोग सोल्व करने वाले हो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना रहेगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका इनकम कितना है सर? उसका इनकम है 1 लाख। उसका 1 लाख का इनकम है, उसमें उसने 111A वाला इनकम भी किया है। वो कितना किया सर? 50,000 का किया है। उस पर 20% के रेट से टैक्स लगता है। 112A वाला इनकम उसने किया है, वो कितना किया सर? वो किया है उसने 40,000 का, उस पर 12.5% के रेट से टैक्स लगता है। तो आपको करना है कंप्यूट टोटल टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट करके बताइए, कंप्यूट करके बताइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। चलिए फटाफट से टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरे को कंप्यूट करके बताइए। कितना इनकम आएगा इसका? देखो अगर अपन बात करें तो इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। फर्स्ट 111A वाली इनकम, वो कितनी है सर? सर वो है 50,000। तो 50,000 पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा सर? एट द रेट ऑफ 20% लगेगा। तो 50,000 पे 20% अपना 10,000 रुपये का यहाँ पर टैक्स आ जाएगा। ये अपना टैक्स है, ठीक है। अगर अपन बात करें 112A वाली इनकम की, तो ये अपनी इनकम है 40,000 की, और 40,000 पे अपना टैक्स लगेगा 12.5%। तो 40,000 पे 12.5% कितना होता है सर? ये अपना रहेगा आई थिंक 5,000, आई थिंक 5,000। एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए, एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए, मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूँ। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12.5%, तो 5,000 अपना यहाँ पे ये इनकम रहने वाला है। अगर अपन अदर इनकम की बात करें, अपन अदर इनकम की बात करें तो 1 लाख का अपना अदर इनकम रहेगा। तो 1 लाख पे अप टू ₹10,000 तक 10% लगेगा, यानी कि 10,000 का 10% कितना होता है सर? 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। ये आपका टैक्स लगेगा 1,000 रुपये। 10,000 रुपये से ज़्यादा का जो इनकम है, और अप टू रुपीज़ कितना है? 20,000 पे आपका टैक्स का रेट रहेगा 20%। तो अगले 10,000 पे अपना 20%, कितना हुआ सर? 2,000 रुपये। और जो इनकम अपना 20,000 से ज़्यादा है उस पर अपना टैक्स का रेट रहेगा 30%। तो 20,000 से ज़्यादा अपना कितना है? 80,000 का इनकम है। तो 80,000 पे 30% कितना आएगा सर? 80,000 पे अपना 30% रहेगा 24,000 बराबर। तो अपना टैक्स कितना आएगा यहाँ से? टैक्स आएगा 27,000। तो यहाँ पे अगर अपन टोटल टैक्स की बात करें, अगर अपन टोटल टैक्स की बात करें तो एक तो 10,000 लगेगा, एक ये 5,000 लगेगा, और एक 27,000 लगेगा। तो अपना जो टोटल टैक्स आएगा वो आने वाला है यहाँ पे 37 और 42,000। 42,000 का अपना यहाँ पे टोटल जो टैक्स आने वाला है, एकदम टैक्स आएगा 42,000 का यहाँ पे अपना टैक्स बनने वाला है। आई होप
यहाँ तक आप समझ चुके हो। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हो। एक क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन दीजिए ना आप। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको विनिंग्स का इनकम हुआ, उसने कोई जुआ खेला, वो जीत गया, उसको इनकम हुआ है 30,000 का। ठीक है सर, उसको 111A वाला उसको इनकम हुआ है, वो हुआ है 40,000 का। सर उसको इनकम हुआ है 112 वाला, 112 वाला उसको इनकम हुआ है 1,00,000 रुपए का। और उसको अदर जो इनकम हुआ है वो उसको हुआ है 90,000 का। ठीक है, विनिंग्स पे इसका लगता है 30%, 111A पे इसका लगता है 12.5%, 112A पे लगता है 12.5%, और इस पे अपन 20% कर देते हैं ना, इस पे 20% कर देते हैं। ठीक है, अदर पे आपको पता होना चाहिए, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकालना रहेगा, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। चलिए, इसका टैक्स क्या आएगा देखो, 30,000 पे 30% कितना आया सर, ये आएगा सर 9,000, 40,000 पे 20% 8,000, 1,00,000 पे 12.5% 12,500, और 90,000 पे आपको नॉर्मल प्रोविजन से आपको टैक्स निकालना है। तो 90,000 में आप कैसे टैक्स निकालोगे, अब 90,000 पे क्या आएगा ना, अप टू 10,000 तो आपका 10% लगेगा, वनी 1,000, अगले 10,000 पे 20% यानी कि 2,000, और उसका ऊपर वाला जो इनकम है 70,000 का, उस पर आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। तो 70,000 पे 30% आएगा 21,000, तो 21 और 3,000 कितना होता है 24,000। तो आपका जो टोटल टैक्स आएगा 90,000 पे आएगा 24,000। तो यहाँ पे टोटल टैक्स कितना आएगा, यहाँ पे टोटल जो टैक्स आएगा 24, 25, 26, 36, 44, 53,500, 53,500 आपका यहाँ पे टोटल टैक्स आने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व किए और यहाँ पे अपन एक चीज भूल रहे हैं। सर क्या, क्या मैं लिखता हूँ आप बताना सही है या गलत है, ब्लू पेन से लिखता हूँ। इसको अपन साफ करेंगे, यहाँ पे अपन एक चीज भूल रहे हैं तो उसको अरे यार ये गड़बड़ क्यों रही है आज, ये गड़बड़ क्यों रही है, एजुकेशन सेस। सर हो हर कैलकुलेशन के बाद अपन को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना होता है। सर कितने परसेंट से ऐड करना होता है, एट द रेट ऑफ 4%, एट द रेट ऑफ 4% से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे जो आपका टैक्स का लाइबिलिटी आएगा इसमें आप 4% ऐड करोगे, यहाँ जो आपका टैक्स का लाइबिलिटी आएगा उसमें आप क्या करोगे 4% ऐड करने वाले हो। और यहाँ पहले भी जब अपन इक्वेशन सॉल्व करे हैं उनमें भी आप क्या करने वाले हो 4% यहाँ पे ऐड करने वाले हो। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई। अब आप क्या करोगे, ये जो फर्म का टैक्सेशन है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन है इसको आप फटाफट से नोट डाउन करने वाले हो। चलिए मैं आपको एग्जैक्ट 5 मिनट्स का टाइम दूंगा, सिर्फ 5 मिनट का आपको टाइम दूंगा, फटाफट से आपको इसको नोट डाउन करना रहेगा, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलिए।
चलिए 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 चलिए, अब अपन इसको एक बार नोट से देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपन बात करते हैं। अगर आपका इनकम क्या है, अप टू 10,000 है, अगर आपका इनकम अप टू 10,000 है तो 10% के रेट से टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 10,000 से ज़्यादा है, अप टू 20,000 है, तो आपको 20% के रेट से टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम अबाउट 20,000 है तो आप पे 30% का यहाँ पे टैक्स का रेट लगने वाला है। और स्पेशल रेट्स का जो आपका इनकम है वो स्पेशल रेट से ही आपका टैक्सेबल होने वाला है। चलिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ₹1,00,000 एज नेट बिजनेस इनकम एंड STCG 111A वाला उसने इनकम कमाया 20,000 का, उस पर आपका 20% के रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है। 1,00,000 पे जो आपका टैक्स है वो इससे निकाला गया कि 10,000 तक 10% यानी कि 1,000, अगले 10,000 पे 20% यानी कि 2,000, और उसके ऊपर वाला इनकम जो 1,00,000 और 20,000 के बीच वाला इनकम है यानी कि 80,000 पे आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। तो वहाँ पे आ जाएगा आपका, ये क्या किया है भाई, ये क्या किया है अबाउट 20,000, ये तो गलत कर दिया ना इसने, यहाँ गलत कर दिया सर। यहाँ पे इसको 30% टैक्स लगाना था, यहाँ पे इसको 30% लगाना था, और यहाँ पे ये 24,000 हो जाता। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, आपने मेरे को बचा लिया, क्योंकि यहाँ पे अपना कंसेप्ट में सही लिखा है, एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, तो अपना यहाँ पे 20% टैक्स, यहाँ पे अपना 30% टैक्स का रेट यहाँ पे लग जाएगा, और 111A वाले इनकम पे आपका 20% के रेट से टैक्स लग जाएगा, वो आएगा अपना 4,000। तो अपना जो टोटल टैक्स आएगा वो अपना आएगा, वो अपना आएगा कितना आएगा सर, 31,000। श्योर, या 31,000। ओके, ये छोटा सा करेक्शन कर लेना, ये शायद टाइपिंग की मिस्टेक है और फिर उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दी है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक भी साथ में हो चुकी है यहाँ पर। चलिए, अब अपन बात करते हैं कंपनी का। अब अपन बात करते हैं कंपनी का। कंपनी के केस में अपना टैक्स का रेट क्या रहता है, कंपनी के केस में अपना टैक्स का रेट क्या रहता है, ये अपन को यहाँ पे देखना रहेगा। चलिए, बात करते हैं कंपनी का, बात करते हैं अपन कंपनी का, कंपनी का बात करते हैं। चलिए, फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट अपन को बात करना है यहाँ पे कंपनी का। यहाँ पे अपन को कंपनी का बात करना रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, कंपनी की अपन बात करते हैं। कंपनी के केस में अपन को देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखना रहेगा जिस कंपनी पे अपन टैक्स लगा रहे हैं वो डोमेस्टिक कंपनी है या वो फॉरेन कंपनी है। या तो वो डोमेस्टिक कंपनी है या वो फॉरेन कंपनी है, ये अपन को यहाँ पे देखना रहेगा। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, अगर वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उसके केस में टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, तो उसके केस में टैक्स का रेट रहेगा कि आपका प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर क्या था उसके बेस पे। अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 में जो आपका टर्नओवर है वो क्या है सर, 400 करोड़ से कम है, लेस देन ₹400 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आप पे टैक्स का रेट जो लगेगा वो लगेगा एट द रेट ऑफ 25%, ठीक है। अगर
प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, मतलब इसको बोल सकते हैं अदरवाइज, इसके अलावा अगर आपका इनकम क्या है, इनकम नहीं, आपका टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो आपका टैक्स का रेट रहेगा यहाँ पे 30%। आपका टैक्स का रेट यहाँ पे रहेगा 30%। अब मेरी बात समझना सर, अगर हम मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी ही नहीं है, अगर हम फॉरेन कंपनी है, अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आपके केस में 35% के रेट से यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? अब मेरी बात समझना, डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है ना, यहाँ पे अपन ने डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन नहीं दे रहे क्योंकि अपने के लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है इतना। चलिए अपन नोट्स में लिखेंगे, ठीक है, अपन नोट्स में इसको लिखेंगे, व्हाट इज द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, ये आपके सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट, पूरा साफ लिखते हैं ना इसको, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर उसका पहले वाला जो एक्ट था 1956 उसमें रजिस्टर्ड हुई है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन हुआ है इस कंपनी का, वो डोमेस्टिक कंपनी है, या ऐसी कोई फॉरेन कंपनी, एनी अदर कंपनी विच अरेंज, जिसने क्या किया है सर, अरेंज कर रखा है, एक प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा है यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का सिस्टम, ये अरेंज सिस्टम टू पे आउट डिविडेंड इन इंडिया। इंडिया में डिविडेंड पे करने का उसने पूरा सिस्टम अरेंज कर रखा है, मतलब यहाँ पे उसको कोई सब्सिडरी कंपनी है या फिर उसकी दूसरी यहाँ पे एक ब्रांच है, तो उसको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी। और डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स का रेट क्या रहेगा, अगर आपका प्रीवियस ईयर 20 से 24 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, नहीं 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%, 400 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपकी केस में 25% का टैक्स का रेट यहाँ पे रहने वाला है। और फॉरेन कंपनी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपका 35% के हिसाब पे टैक्स लगने वाला है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और इन कंपनीज के अलावा बाकी जो भी कंपनी बचती है वो आपकी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए? यहाँ तक आप समझ गए? अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अपन क्या लेते हैं सर, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेने से पहले अपन यहाँ पे एक बार नोट से पढ़ लेते हैं इसको। कंपनी के केस में टैक्स क्या लगता है, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो आपके केस में टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपके केस में टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आपका टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अप टू ₹400 करोड़ है, अप टू रुपीज कितना है 400 करोड़ रुपीज तक है, तो आपका 25% के हिसाब पे टैक्स लगेगा। या फिर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से क्या है ज्यादा है, अगर 400 करोड़ से आपका टर्नओवर क्या है ज्यादा है प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो आपके केस में आपका 30% के हिसाब पर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आप पे 35% के हिसाब पर टैक्स लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, रनर्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसने 50 लाख का इनकम अर्न किया है इस साल में, एंड उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको 2 लाख रुपए का 112 वाला, जिसपे उसका 12.5% रेट से उस पर टैक्स लगता है। उसका टर्नओवर कितना है सर, प्रीवियस ईयर 23-24 में उसका टर्नओवर है सर 15 करोड़ रुपए का, तो आपको इस पर टैक्स निकालना है। तो बिना देखे आप इस पर टैक्स निकालिए। सर सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है। सेकंड हमने देखा सर इसका प्रीवियस ईयर 23-24 में इसका टर्नओवर कितना है, तो इसका 400 करोड़ से कम है, इसका मतलब इस पे 25% के रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसका इनकम कितना है सर 50 लाख रुपए, तो 50 लाख पे 25%, और जो स्पेशल रेट्स वाला इनकम है उस पर स्पेशल रेट से ही हम टैक्स लगाने वाले हैं। देखो 1 सेकेंड, तो अपना टैक्स कैसे लगा सर, अपना प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर कितना है सर 400 करोड़ से कम है, तो अपना 25% रेट से टैक्स लगेगा।
तो 50 लाख पे अपन 25% लगा देंगे, और जो अपना स्पेशल रेट्स वाला इनकम है उस पर 12.5% की रेट से अपना टैक्स लग जाएगा। तो अपना जो टोटल टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर, 12,75,000। और इसमें अपन को 4% ऐड करना है, याद रखना, इस पर अपन को क्या करना है, 4% अपन को ऐड करना रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 जो आप खुद से करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 जो आप खुद से करेंगे और इमीडिएटली करेंगे, इमीडिएटली करेंगे, फटाफट से करके बताओ। सर 80 लाख का इनकम है, इस पर अपन 25% लगा देंगे। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि इसका प्रीवियस ईयर 23-24 में इसका टर्नओवर कितना था। सर इसका टर्नओवर कितना है, सर इसका टर्नओवर है 405 करोड़ रुपए। इसका मतलब 400 करोड़ से ज्यादा था, ज्यादा था, इसका मतलब 30% के रेट से टैक्स लगेगा। तो 80 लाख का 30% यानी कि 24 लाख रुपए, और 2 लाख जो स्पेशल रेट्स वाला इनकम है उस पर 12.5% आपको टैक्स लगाना है, यानी कि 25,000। तो आपका जो टोटल टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर, 24,25,000, 24,25,000। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा है, थॉमस प्राइवेट लिमिटेड करके एक फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी है, तो आपको कुछ नहीं देखना, सीधा 35% टैक्स लगाना है। तो उसका 80 लाख पे 35% लग जाएगा, और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख रुपए का, स्पेशल रेट्स वाली इनकम हुई है उसको। तो स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे उसका स्पेशल रेट से ही टैक्स लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, कंपनी का समझ में आया, कंपनी का समझ में आया। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, एक एग्जांपल दे दूं, हाँ सर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला एग्जांपल है, ए लिमिटेड है आपकी एक कंपनी, जिसका इनकम कितना है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, जो आपका डोमेस्टिक कंपनी है, और इसका प्रीवियस ईयर 23-24 में जो टर्नओवर है वो उसका 380 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, इसका इनकम आपका रहेगा, जो इनकम इसका है वो रहेगा 1 करोड़, नहीं 1 करोड़ नहीं रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ना, इनकम ज़्यादा हो जाएगा। इसका इनकम रहेगा अपना 90 लाख रुपीज़। और सेकंड बात समझना, इसका 112A वाला इनकम है वो रहेगा सर इसका 5 लाख रुपीज़ का। इस पर अपना 12.5% इस पर टैक्स लगता है। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, आपको इस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर निकालिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। निकाले आंसर, निकाले, बिल्कुल सर आंसर निकालिए। सर इसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, यानी कि 25%, 25% यानी कि 90 लाख का 25% कितना आएगा सर, 22,50,000। और 112A वाला जो इनकम है 5 लाख का, उस पर 12.5% रेट से टैक्स लगेगा। वो कितना लगेगा सर, वो लगेगा सर 62,500। तो इसका टोटल जो टैक्स आएगा वो कितना आएगा सर, 23,12,500। इस पे आप क्या कर सकते हो, 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। अब जो मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ उसको समझना, ठीक है, मैं जो आपको एक क्वेश्चन दूसरा और देने वाला हूँ उसको आप समझना। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, देखना, सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, एक है आर लिमिटेड करके कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, जो रजिस्टर्ड कब हुई थी, रजिस्ट्रेशन डेट उसका कब है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट है 1 मई 2025, 1 मई 2025 को वो रजिस्टर्ड हुई थी। और उसका इनकम कितना है सर, उसका इनकम है सर 60 लाख। और उसका अदर 11111A वाला जो इसका इनकम है वो इसका 20 लाख। इस पर आपको 20% ग्रेड से आपको टैक्स लगाना रहेगा। तो टैक्स लायबिलिटी इसका कितना आएगा, इसका मेरे को टैक्स लायबिलिटी निकाल के बता दो कितना आएगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है।
सर पढ़ाई क्या करी आपने, इसके बारे में अभी बताया ही नहीं है। क्यों सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर एक तो इसमें प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर नहीं दे रखा है, क्योंकि कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई है, तो उस साल में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। तो इस पे अपन टैक्स का रेट क्या लगाएं? इस पे अपन टैक्स का रेट क्या लगाएं? 25% या 30%? इस पे कौन सा वाला टैक्स का रेट यहाँ पे लगना चाहिए? चार पांच बच्चों का बोलना है कि सर 30% लगाओ, और मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 25% लगाओ। मेजोरिटी 25% की तरफ है, मेजोरिटी अपनी 25% की तरफ से है। तो इस पे कौन सा वाला टैक्स का रेट लगेगा? इस पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा, मेरे को फटाफट से बताइए। तो इस पे टैक्स रेट लगने वाला है अपना 25%। सर क्यों? अब मेरी बात समझना, प्रोविजन में क्या लिखा था? प्रोविजन में लिखा था सर प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आप पे 25% के रेट से टैक्स लगेगा, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे 30% का टैक्स का रेट लगेगा। तो एक बात समझना, जब कंपनी बनी ही नहीं है, उस साल में कंपनी थी ही नहीं, तो कंपनी का टर्नओवर कितना था उस साल में? सर जीरो। कंपनी का टर्नओवर था जीरो। सर जो जीरो है वो 400 करोड़ से ज्यादा है या कम है? सर कम है। कम है, इसका मतलब आप पे 25% की रेट से टैक्स लगने वाला है। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ चुके हो। तो अगर आप इसका टैक्स लायबिलिटी अगर आप निकालो तो कैसे निकालोगे? सर 60 लाख पे 25%, जो आपका आएगा 15 लाख, और 20 लाख पे 20% यानी कि आपका 4 लाख रुपीज। तो आपका जो टोटल टैक्स आएगा वो आएगा 19 लाख। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। और इसमें आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपल्सरीली आपको क्या करना है? ऐड करना रहे। इसमें आपको कंपल्सरी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना रहता है। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इसको फटाफट से बार क्या कर लोगे आप? इसको नोट डाउन कर लोगे, नोट डाउन करिए।